नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आप सभी के कमेंट थे कि सर इसी तरीके से वीडियो को कंप्लीट बनाते रहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक क्वेश्चंस लिया है जो कि ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है। क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं ड्राइंग में। एक तो आता है आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए, यानी एक आपको आइसोमेट्रिक दी होती है, उससे ये फिगर बनाने के लिए कहा जाता है, यानी उसको आपको टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू बनाने के लिए कहा जाता है। और दूसरा आपको एक ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया होता है जिसमें आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, जिसमें आपको फ्रंट, साइड और टॉप व्यू दिया होता है। जैसे कि आपको देख देख पा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में इसमें आपको फ्रंट दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है और आपका साइड व्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि ये थर्ड एंगल में आपको ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए आज की वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे आप डायमेंशन हम दिखा रहे हैं आपको, ये 60 है इसकी, ठीक है। और ये अगर हम इसकी बात करें तो 30 और 20 40 है, 30 20 50 है। इसकी हाइट जो है आपकी, तो ये भी देखेंगे 30 और 20 50 हाइट है ये। तो ये क्वेश्चन हम ऊपर आपको इसका जो क्वेश्चन है वो आपको एक साइड में आपको शो होता रहेगा और इसको हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना बिना किसी देरी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले हमें एक बेस लाइन नीचे ड्रॉ करनी होती है। तो ये हमने ले लिया स्केल, और स्केल से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको विजुअल हो रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें कहीं भी आप एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और भी बहुत सारी वीडियो हमने जिनमें ये सारी चीज़ बताई हुई है। और इससे आप सेट स्क्वायर को भी चलाना सीख जाएंगे कि किस तरीके से सेट स्क्वायर चलाया जाता है, ठीक है। दूसरा, आप हमारे साथ सेट स्क्वायर लेकर के ड्राइंग शीट वगैरह लेकर के बैठ जाइए, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर को हम उस पॉइंट पे रखेंगे, ये मिड पॉइंट जो है आपका, जहाँ ये वाला हमने पॉइंट, इसको ये वाला जो पॉइंट लगाया है इसको इस पॉइंट पे रखेंगे। और ये जो लाइन है वो वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लिया है। और सबसे पहले एक 90 डिग्री का यहाँ मार्क करेंगे पॉइंट, दूसरा यहाँ 30 डिग्री का राइट साइड, तीसरा यहाँ 30 डिग्री का लेफ्ट साइड। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, आपको विजुअल हो रहा होगा, एक ये 30 डिग्री पे इधर, एक 90 डिग्री पे, और एक लेफ्ट साइड 30 डिग्री पे। अब हमें इस लाइन को सीधा सीधा कर लेना है ड्रॉ, ठीक है। जो भी लाइन हमने पॉइंट हम मार्क किए हैं उनको हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये हम अभी इसको रेड कलर से कर रहे हैं, बाकी का हम बाद में इसको डार्क कर देंगे ब्लैक कलर से। तो लेफ्ट साइड में 30 डिग्री का, और इधर भी आपको राइट साइड में 30 डिग्री का हमने इसको ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, और इसी पे आपकी जो सारी ड्राइंग है वो आपको बनने वाली है, ठीक है। अब हमें देखना है, सबसे पहले हमें देखना है आपका क्या, हम देखेंगे फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्रंट व्यू में आपका ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 60 mm है, और ये जो चौड़ाई है इसकी 30 mm है, ठीक है। 60 और 30। तो हमें करना क्या है, एक बॉक्स, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका रहने वाला है कहाँ पे, वो आपका यहाँ रहने वाला है, इस वाले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका वो यहाँ रहने वाला है, और ये वाला जो पॉइंट है वो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 60 mm की लाइन पे मार्क करना है, और फिर इसकी हाइट लेनी है 30 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 60 mm का मार्क करना है, और यहाँ पे लेनी है हाइट 30 mm की, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम आगे की क्रिया करेंगे। पहले इतना कर लेते हैं, इसको हम साइड में करते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमें 60 mm का हाइट लेकर के, इसकी लेंथ लेकर के 60 mm, और उस पर मार्क करेंगे। तो 60 mm हमने यहाँ पे, ये देखिए 60 mm की हमने यहाँ पे पॉइंट को मार्क किया। अब इस पे हमें 30 डिग्री का ऊपर को लेके जाना है। अब 30 डिग्री हम ले जाएंगे इसके पैरेलल, 30 mm की लाइन यहाँ इसके पैरेलल ले जाएंगे 90 डिग्री वाले की, ठीक है। तो इस वाले सेट स्क्वायर को इस तरीके से इसके यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल रखेंगे,
और दूसरा जो आपका ये है स्केल, उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको आगे प्रेस किया और ये 30 mm लेना है, तो अपने अंदाजे से इसको ले लीजिए 30 mm। और अब हम इसको यहाँ पे मापते हैं, तो देखते हैं 30 mm पे हम निशान लगाएंगे तो हमारा 30 mm ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है, 2 mm फालतू है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमने 30 mm का मार्क किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे तो 30 mm हमने ये मार्क कर लिया। अब हमें करना ये है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसकी 30 mm हाइट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब 30 mm हाइट यानी कि यहाँ से हम मापेंगे इसकी कितनी, 30 mm, और फिर ये वाला आपका ये ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो अब हम फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं। 30 mm यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया और इस पे निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको आसानी से इसके लाइन के पैरेलल हम खींच लेंगे। तो देखिए हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब आप देख पाएंगे कि ये जो ब्लॉक है आपका, ये वाला जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यानी ये वाली जो 60 mm लाइन है इसकी, ये इसकी हाइट 30 mm है, तो ये हमने 30 mm ले ली। देन इसके बाद यहाँ और यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे कि ये जो है आपकी टॉप आपका कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ। तो टॉप में आप देखेंगे 30 ये mm है और 20 mm ये है, तो यानी कि 50 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। कितने mm की, 50 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो 50 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। और इससे पहले आप साइड में भी देखेंगे तो साइड में आपको ये चीज़ दिखाई देगी, ये, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। अब हमें सबसे पहले 50 mm की लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है और ये वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो 50 mm की लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर लेना है, सेट स्क्वायर को। और ये हमने यहाँ पे 50 mm की लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मापते हैं 50 mm। ये हमारा यहाँ पे 50 mm कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ, एक एग्जैक्ट यहाँ हमारा 50 mm होगा। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, ठीक है, 50 mm का मार्क कर लिया। अब हमें देखना क्या है, अब हमें ये देखना है कि जो 50 mm की लाइन हमने ये वाली खींच ली, जो 50 mm की जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो हमने ये वाली ड्रॉ कर ली। आप देखेंगे कि ये जो मोटाई इसकी कितनी है, 20 mm, और डाउन कितना आ रहा है, 30 mm, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ड्रॉ करनी है, 20 और 30 नीचे, और फिर ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। अब 20 mm हमें इस लाइन के पैरेलल लेना है, तो 20 mm हमें यहाँ से और इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ हमें लेना है 20 mm। अब हम इसको मापते हैं 20 mm। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है 20 mm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डाउन आना था, हमें कितना आना था, 30 mm डाउन आना था। तो डाउन मतलब इसके पैरेलल हमें 30 mm इधर आना है, ठीक है ना, 30 mm इधर आना है। तो 30 mm हम इसके पैरेलल लेते हैं। अभी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारी लाइनें बहुत सारी हो गई हैं। जब हम इसको डार्क करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपको समझ में। अब ये 30 mm हम इधर को लेते हैं, कितना, 30 mm, और इसको हम मापते हैं 30 mm। तो ये हमारा 30 mm यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब 30 mm हम नीचे ले आए। अब हमें देखना है कि ये जो है आपका यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस पे मिलाना है आपको। कौन सा पार्ट मिलाना है, ये वाला, इस तरीके से आएगा। तो
30 mm आपका ये वाला पॉइंट देखो, समझो, पहले ये आपने यहाँ से ये लिया, फिर 20 mm ये यहाँ से, और फिर 30 mm डाउन यहाँ। अब ये वाला जो पॉइंट है वो मिलाना है इस वाले पॉइंट को यहाँ, ठीक है ना। तो इसको सीधा मिला दीजिए 30 mm वाले पॉइंट से। तो इसको यहाँ हम मिला देंगे इस तरीके से। तो आपका एक तो ये वाला पोर्शन बन गया और एक ये वाला, यानी टॉप व्यू में आपका जो ये वाला पोर्शन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये टॉप का, क्लियर। और अब हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपका फ्रंट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा फ्रंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे एक डॉटेड लाइन आई हुई है। इस डॉटेड लाइन का क्या मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे, यानी इस साइड में आप देखेंगे तो ये साइड व्यू में एक ब्लॉक कटा हुआ है 20 mm का। कितने का? 20 mm का ब्लॉक कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी आपका यहाँ से 20 mm नीचे लाइन आएगी। कितनी? सॉरी 30 mm की लाइन नीचे आएगी, 30 mm की लाइन। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको और किसके पैरेलल, यानी इसके पैरेलल हमें यहाँ पे 30 mm या इसके पैरेलल 30 mm नीचे लेकर के आना है। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले इसको डार्क कर लेते हैं यहाँ पे हल्का सा। अब हमें इस लाइन के पैरेलल 30 mm की लाइन को नीचे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक 30 mm की लाइन को हमने करना है ड्रॉ। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी 30 mm की लाइन यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मिला देना है, यानी कि इधर मिलाना है। तो अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे पूरा कि किस तरीके से ये ड्राइंग आपकी यहाँ पे बनेगी जाके। ये हमने यहाँ पे इसको ये मिला दिया। आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो यहाँ पे डार्क कंस्ट्रक्शन करना है, आप देख पाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, चलिए मैं इसी को समझा देता हूँ यहाँ पे, इसी से ही देखिए ये वाला जो आपका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद आप टॉप व्यू देखेंगे तो ये टॉप व्यू आपका यहाँ पे इस तरीके से ये टॉप व्यू हो गया। अब साइड की बात करें तो साइड में आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये डार्क करेंगे तब आपको क्लियर होगा। ये वाली लाइन यहाँ पे मिट जाएगी, ये जो ऊपर तक जा रही है, ये कुछ जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मिट जाएंगी, यानी कि हम डार्क करेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए तो उसको हम डार्क करते हैं और तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हुई। चलिए तो अब हम करते हैं डार्क कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये साइड को यहाँ पे फ्रंट को ड्रॉ करना है इस तरीके से। फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बात तभी बनेगी क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं चैनल को, है ना। और ये वाला जो है आपका इस वाले पॉइंट तक मिलेगा, लास्ट तक। तो ये था कुछ इस तरीके से। ये ड्राइंग है आपकी यहाँ पे। आशा करते कि अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। जो डार्क एरिया है वो आपका बिल्कुल समझ में आ गया हो। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका इधर क्या है, ये आपका फ्रंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू। ये ऊपर से देखने पर टॉप व्यू मिलेगा आपको ये वाला। और साइड में आपको अगर इधर साइड से देखेंगे तो आपका ये साइड है, ये वाला साइड आपको
दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपका साइड हो गया, ये वाला। और अगर हम इधर से देखेंगे तो इसमें भाई ये बीच से कटी हुई है लाइन, तो हम साइड से देखेंगे कि अगर देखें इधर से देखेंगे तो पूरा सामने से हमें ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये इसमें कटा हुआ भाग दिखेगा। तो ये वाला आपका टोटल यहाँ पे दिखने वाला है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसका हम करना है इसकी मार्किंग, तो इसकी मार्किंग कर दीजिए फटाफट से। तो ये आपकी 60 mm हो गई। 60 mm यहाँ पे लिख दीजिए और एरो बहुत बारीकी से 1/3 का रेशियो होता है इसका, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ से एक लाइन और ये मिड से आपका, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन ये वाला साइड कट रहा है ना, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, ऐसे। और ये हो जाएगा आपका 20 mm। और ये हो जाएगा आपका 30 mm, ठीक। और इधर भी आपका 20 mm हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आपका ये 20 mm और नीचे आपका ये वाला 30 mm का, तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। नोट में आप लिख देंगे आर डायमेंशन mm, आर एन mm। तो आपका इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।